जय ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच कर बोला, चलो यहाँ से, और लगभग दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। रूही कुछ समझ नहीं पा रही थी। इतने में तेज हवा से रूही की नीली छतरी जय के हाथों से छूट गई। रूही ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जय उसे लगभग खींचता हुआ गाड़ी तक ले गया और उसे गाड़ी में ढकेल दिया। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और बार बार पीछे देख रहा था। रूही ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। उसे लगा कि जय पागल तो नहीं हो गया है। वो कुछ कहती उससे पहले ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। जय ने थैंक गॉड बोलकर गाड़ी को सड़क पर दौड़ा दिया। जय बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था कि पीछे कोई है तो नहीं। उसकी गाड़ी खाली सड़क पर दौड़ती जा रही थी और रूही उसकी तरफ ऐसे घूर रही थी जैसे कोई आठवां अजूबा देख रही हो। उसने कभी जय को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था और इतनी तेज ड्राइविंग तो वो कभी नहीं करता था। आज क्या हो गया है उसे, ये सोचकर रूही ने कहा, जय। अचानक जय को एहसास हुआ कि उसकी रूही उसके पास है और सुरक्षित है। उसने रूही का हाथ कस के पकड़ लिया। रूही ने भी इस वक्त कुछ कहना उचित नहीं समझा और उसके कंधे पर सर रख के आंखें बंद कर ली। इस एहसास से उसका डर कम हो गया। उसको भी लगा कि शायद उसको कोई वहम हुआ होगा। कुछ दिनों से वो ठीक से सोया भी नहीं है। यही सोचकर उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। रूही शायद उसके कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी, लेकिन वो कुछ ही देर चैन की सांस ले पाया क्योंकि गाड़ी के सामने वही खून से भरी भयंकर चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। जय ने उसे देख के आंखें बंद कर ली और गाड़ी को तेज रफ्तार से उस पर चढ़ा दिया। अचानक हुई धाड़ की आवाज से रूही जग गई। क्या हुआ? रूही घबरा गई थी। जय कुछ कहता उससे पहले ही रूही ने कहा, तुमने किसी को उड़ा दिया क्या? जय, तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, गाड़ी रोको, एक्सीडेंट हुआ है। रूही ने ब्रेक दबा दिए। जय ने उसे गाड़ी से उतरने से मना किया, फिर भी वो गाड़ी से उतरकर देखने लगी। जय भी उसके पीछे ही गाड़ी से उतर गया। रूही ने चारों तरफ टॉर्च से देखा पर वहां कोई नहीं था। रूही ने गाड़ी के बोनट पर देखा तो कोई निशान नहीं था। कुछ नहीं है रूही, चलो, बोलकर जय गाड़ी में बैठ गया। रूही, गाड़ी में बैठो अभी। बाहर कोई हलचल ना सुन के जय का दिल कुछ पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया। वो तुरंत गाड़ी से निकला। उसने चारों तरफ जाकर देखा, रूही कहीं नहीं थी। जय का कलेजा फटने को हो रहा था। उसने खुद से कहा, वो रूही को ले गई, वो मेरी रूही को ले गई। और सड़क के बीचों बीच घुटने पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। पता नहीं कितनी देर तक वो वहीं बैठा रहा और बेसुध हो गया। तूफान थम चुका था और जय के अंदर जीने की चाहत भी थम चुकी थी और अब जल्दी ही सुबह होने वाली थी। जय का दिमाग सुन पड़ गया था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा है। कहीं दूर से कोई आवाज दे रहा था। उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो जय, ये तो उसकी रूही की आवाज थी। उसने पुकारा, रूही। फिर से रूही की आवाज आई, जय बचाओ। इस बार जय पहचान गया था कि आवाज किस दिशा से आ रही है। उसने गाड़ी के ड्रॉवर से गन निकाली और अपनी जेब में रख ली और उस दिशा में दौड़ लगा दी। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। जैसे जैसे जय उस दिशा में जा रहा था वैसे वैसे रूही की चीखें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो बहुत दर्द में हो। जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रूही को कभी दर्द में नहीं देख सकता था, लेकिन उसे रूही को बचाना था। अपने दिल को कड़ा करके वो उसे बचाने जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कुछ भयानक चेहरे वाले राक्षस रूही को नोचने खाने की कोशिश कर रहे थे। गर्म सरिया उसके पूरे शरीर पर दागा जा रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उन लोगों को उस पर कोई रहम नहीं आ रहा था। उसकी चीख सुनकर वो लोग मजे ले रहे थे। उसकी ये हालत देखकर जय की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से पुकारा, रूही। रूही की पलकें उसकी तरफ उठी, लेकिन उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि वो उसके पास जा सके। लेकिन उन राक्षसों का ध्यान जय की तरफ चला गया था। वे जय की तरफ बढ़ने लगे। जय ने अपनी गन निकाल ली और उन पर फायर किया, पर उन राक्षसों पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। जय ने एक के बाद एक पूरी गन उन पर खाली कर दी, पर उन लोगों को कोई खरोंच भी नहीं आई। वो लोग अचानक से वहां से गायब हो गए। जय ने चारों तरफ देखा, फिर उसने रूही की तरफ देखा जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी। जय गन फेंक के उसके पास गया और अपनी बाहों में उठाया। उसका घायल खून से भरा शरीर देखकर वो समझ चुका था कि उसे आने में बहुत देर हो चुकी है। जय उसे सीने से लगाकर रोने लगा, रूही, रूही, ये सब मेरे पापों की सजा है। मेरी रूही को इतना सब सहना पड़ा। रूही का शरीर ठंडा पड़ चुका था।
कुछ पलों के बाद जय को एहसास हुआ कि उसकी बाहों में रूही नहीं बल्कि उसकी बेजान लाश है। उसने उसे खुद से दूर करके देखा तो उसकी आंखें बंद थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रूही को कभी इस हाल में देखेगा। उसके बिना जीने के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन ये क्या? धीरे धीरे रूही का चेहरा बदलने लगा था। अब उसके सामने जो थी वो रूही नहीं कोई और थी, जिसका चेहरा वो साफ देख सकता था और पहचान भी सकता था। और उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई, नहीं! जय की चीख सुनकर रूही चौंक पड़ी। उसने उसे जगाया। जय उठो, जय उठो, उठो जय, आंखें खोलो। रूही ने उसके चेहरे को थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश की। उसने आंखें खोली तो रूही का परेशान चेहरा उसके सामने था। जय ने घबराकर अपनी आंखें कस के बंद कर ली। रूही जोर से चिल्लाई, जय! तब जय ने आंखें खोली और देखा कि रूही सचमुच उसके सामने थी। उसने उसे छू कर देखा तब यकीन हुआ। उसने चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो होटल के कमरे में था और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रूही ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। वो बोली, क्या हुआ जय? कोई बुरा सपना देखा क्या? जय उसे क्या कहता। उसने उसे कस के सीने से लगा लिया और मन ही मन कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पास में वही मैगजीन खुली पड़ी थी जिसे शायद रूही पढ़ रही थी। उसमें हवेली का चित्र साफ दिखाई दे रहा था। वो उठा और मैगजीन के टुकड़े टुकड़े करके खिड़की से बाहर फेंक दिए। उसे 1 महीने पहले की वो रात याद थी जब वो उसी सड़क से अपनी गाड़ी से जा रहा था। उस सुनसान सड़क पर एक लड़की बदहवास सी भीगती हुई जय की गाड़ी से टकरा गई थी। उसके शब्द आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जय ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। वो लड़की उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी मगर जय वहां से निकल गया। रास्ते भर वह सोच रहा था कि वो लूट की घटना से बच गया और जाकर वो रूही को अपनी अक्लमंदी के बारे में बताएगा। जब वो घर पहुंचा तो रूही जग रही थी। उसको देखते ही वो रास्ते वाली घटना भूल गया। वो घर जाके आराम से सो गया था। एक पल को भी उस लड़की के बारे में उसे ख्याल नहीं आया। 2 दिन तक वो बहुत बिजी रहा था। 2 दिन के बाद उसे अखबार उठाने की फुर्सत मिली तो फ्रंट पेज की खबर देख के उसका होश साथ छोड़ गया। एक लड़की की लाश की फोटो छपी थी। चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा था परंतु वो उसके कपड़े देखकर पहचान गया था कि ये वही लड़की है। खबर में छपा था कि 2 दिन पहले इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था उसी रोड पर और उसके बाद सामूहिक बलात्कार। लड़की को गर्म सरिये से दागा गया था और उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके सर को पत्थर से कुचल दिया गया था। यह खबर पढ़ते ही जय के हाथ से अखबार छूट कर गिर गया। तभी से वो खोया खोया सा रहने लगा था। उसने खुद को काम में डुबो लिया था। रूही से भी उसने खुद को दूर कर लिया था क्योंकि उसके मासूम चेहरे में उसी लड़की का चेहरा उसे दिखता था। वो उस लड़की की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा था और यही अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जो आखिरकार आज पश्चाताप बन के बाहर निकल ही गया। वो रूही को सीने से लगाए यही कहता जा रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।